प्रणत
कथा में हम लोग सगुण और निर्गुण इस दो प्रकार के भक्ति के बारे में अर्जुन ने पूछा था कि इन दोनों में कौन जो है, हे भगवान हमको बताइए, सगुण भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है कि ये निर्गुण भक्ति। तो भगवान का जो जवाब था, प्रश्न का उत्तर, उसमें भगवान विशेष बल सगुण भक्ति पर ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान निर्गुण भक्ति का महत्व नहीं बता रहे हैं। और पूछ रहा अर्जुन कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए, यही प्रश्न था अर्जुन का। तो भगवान कहते हैं कि मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मता। अब भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार रूप में, निराकार नहीं, तो जो लोग अपने मन को, लेकिन मन को कहते हैं, बुद्धि को नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। मयि आवेश्य मनः, मन को कहते हैं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान की स्पष्ट घोषणा हो रही है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो निरंतर कार्यरत रहता है। कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण भगवान के लिए कुछ लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। तो वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। इसीलिए ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मयि मनः आवेश्य, मयि मन मुझ में मन को लगाकर, नित्य युक्ता, वहाँ था सतत युक्ता, अब यहाँ हो गया नित्य युक्ता उपासते। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता रहता है। यह बहुत ही सिद्ध बात है। जबकि ठीक उल्टा
साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगना, श्रद्धा होता है तो वहाँ बुद्धि लगता है, और मन जहाँ लगता है वहाँ प्रेम होता है। तो जो निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाले लोग हैं, निराकार लोग हैं, वो श्रद्धा बढ़ा करके अपनी बुद्धि लगाते हो। तो श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वो अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार, यही है थोड़ा सा। अब जैसे उसको श्रद्धा हुआ तो अपनी बुद्धि लगा दिया, अब बुद्धि के द्वारा एक सिद्धांत को तैयार किया कि हमको इस तरह से इस कार्य को करना है। तो अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनावेगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यतया रहती है। बड़ा सुंदर सी बात है, इसको समझने की चीज़ है कि होता क्या है। जैसे जब हम ज्ञान के द्वारा किसी चीज़ को, खास करके जैन योगियों में, जैन मार्ग के उपासक जो हैं, वो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। तो उसमें क्या है, प्रेम में दो का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो प्रेम कर रहा है और एक वो जिनको प्रेम किया जा रहा है। यहाँ दो होना बहुत जरूरी है प्रेम में। जबकि ज्ञान मार्ग में क्या है कि दो को एक करता है। दो रास्ते, अगर उसको ज्ञान मार्ग से दो रास्ता उसको दिखाई पड़ता है, तो एक में वो एक करने की कोशिश करता है, वह कभी दो हो ही नहीं सकता है। दूसरा जो विशेषता है प्रेम मार्ग में कि वहाँ पूर्ण समर्पण हो जाता है। जैसे बड़ा अच्छा कि उदाहरण है कि एक ही पौधा है, कोई किसान लेकर के आया और वहाँ पर पौधा रोग विशेषज्ञ भी हैं, कीट संबंधी विशेषज्ञ भी हैं, मिट्टी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, पौधा उगाने वाले विशेषज्ञ हैं। इतने विशेषज्ञ लोग हैं। किसान तो एक ही पौधा लेकर के आता है, देखिए मेरे इस पौधे में क्या हो गया है, वो बड़ा चिंतित है, उस पौधे से बहुत प्रेम कर रहा है। लेकिन ज्ञान मार्गियों के द्वारा अलग अलग तरीकों से उसका व्याख्या किया जाता है। कोई कहता है कीट लगा हुआ है क्या, कोई कहता है आपकी मिट्टी में कोई कमी है क्या। बहुत सारा भटकाव पैदा कर देता है, जिससे उस किसान को कुछ लेना देना नहीं। उसको तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि यह पौधा बच जाए। कोई एक सिद्धांत से हमको बताइए ना, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। दूसरा उदाहरण, कोई स्त्री का पति मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर आता, चिकित्सक आता, नाड़ी पकड़े हुए है, हृदय की गति को भी वो देख रहा है, नाड़ी की गति को भी देख रहा है, कई चीजों को वो देख रहा है। लेकिन उस स्त्री को उससे कुछ मतलब नहीं है। जो उसकी स्त्री वहां रो रही है, चिल्ला रही है, उसका एक ही भाव है, प्रेम भाव। ये ज्ञान मार्ग से डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश करता है, अच्छा भाई रुक जाओ ना, हम देख रहे हैं, इसमें ये बात है, हृदय में ये बात है, ये दवाई हम देंगे।
उस स्त्री को कोई मतलब, वो चिल्ला चिल्ला के एक ही बात करे, मेरा पति जीवित हो जाएगा कि नहीं। ये जो प्रेम में जो एक रस बनता है, जिसको कि ज्ञानी लोग समझ नहीं पाते, ये बहुत बड़ा अंतर है। भगवान जो है कहते हैं कि मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता रहता है। देखो, जैसे वो किसान की बात हम बताए तो वो चिंतन हमेशा वो पौधे से बहुत प्रेम कर रहा है, उसका चिंतन लगा हुआ है कि भाई मेरा पौधा ये बचेगा कि नहीं, हम विदेश से लाए थे या कहीं से लाए थे। वो स्त्री बार बार एक ही चिंतन कर रही कि मेरा पति बचेगा कि नहीं। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि जो साधक है स्वयं भगवान में लग जाए, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही नित्य युक्ता होता है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति से भगवान की उपासना करा ले, साधक स्वयं भगवान में लग जाए, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते, परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान लें तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाता है। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है, करण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। स्वयं में सिर्फ मन और बुद्धि नहीं होता है, उसमें इंद्रियां भी है, उसमें चित्त भी है, उसमें अहंकार भी है। स्वयं में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब है, और मन बुद्धि तो उसका एक अंश है। सिर्फ स्वयं को लगा देना और मन बुद्धि को लगाना बड़ा अंतर है। तो स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधक की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगता। मन बुद्धि एकाग्र होने से समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होता है। समाधि लग जाएगी मन बुद्धि से, लेकिन कल्याण नहीं होगा। और उपासना का अर्थ ही होता है अपने आप को भगवान को अर्पित करना। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मई मनः आवेश्य, मुझ में मन को लगाकर नित्य युक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए उपासते, उपासना जो करते हैं, भगवान ये कर रहे हैं। शरीर स्वयं को भगवान के अर्पित करने में नाम, जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए होती रहती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। ये शरीर जो होता है वो प्रकृति का है और जीव परमात्मा का अंश है। अब प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। ऐसा मानने की जरूरत नहीं है
ये तो स्वतः सिद्ध है कि जीव का भगवान से संबंध है, उसका उनका अंश है। किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति और प्रकृति का शरीर से है, तो प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। ये नहीं होना चाहिए। अब है कि प्रकृति जो जड़ता है, उसमें जड़ता है, चेतनता तो है नहीं, तो जड़ता के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। तो यह बात जो है, अगर आज व्यक्ति समझ ले, जीव समझ ले, तो उससे यह भूल नहीं होगा। और हमेशा उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मन को हमको लगाना है, हमको अपनी बुद्धि से नहीं भगवान से जुड़ना है। और मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता रहता है। यही व्याख्या आज भगवान जो है अर्जुन को समझाए। हम लोग कल इसको और समझेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।